सो आई एम श्योर आप सभी ने कैट 24 प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बहुत अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर भी रहे होंगे। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं, जैसे कि क्या मैं टॉप 20 स्कूल्स के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे 10th 12th और ग्रेजुएशन के ये क्रेडेंशियल्स हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं मुझे एक अच्छे बी स्कूल में पहुंचाने के लिए, मेरे पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो क्या उसका वेटेज है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मेरे प्रोफाइल को किस तरीके से प्रेजेंट करता है। ये बहुत सारे क्वेरीज हमारे मन में होती है। तो इन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें हम हर वीडियो में एक टॉप 20 स्कूल को पिक करेंगे एंड देन उसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। हमारा प्रोफाइल कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये भी सीखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी नहीं है, ये सब चीजें भी हम इसमें कवर करते चलेंगे, राइट। सो इस सीरीज से कनेक्टेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो आज हम जिस बी स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है IIM अहमदाबाद, और पर्टिकुलरली हम इसके पीजीपी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो कि 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है मैनेजमेंट में, राइट। एंड आई एम श्योर कि ये हर एक सीरियस कैट एस्पिरेंट का ड्रीम बी स्कूल जरूर होगा। तो गाइज एक बार हम पूरे प्रोसेस का ओवरव्यू यहाँ देख लेते हैं एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है शॉर्टलिस्टिंग का IIM अहमदाबाद में, वो 2 स्टेज प्रोसेस है। यानी एक है हमारा स्टेज 1 और एक है हमारा स्टेज 2। जो स्टेज 1 है इसको फिर से 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हमारी हो रही है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड दूसरा हमारा स्क्रीनिंग हो रहा है AWT एंड PI के लिए। तो AWT स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, यानी जो आपका ऐसे राइटिंग है, और PI स्टैंड्स फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। अब ये जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो रही है इसमें 2 क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं। पहला क्राइटेरिया है आपका ओवरऑल कैट स्कोर एंड आपका सेक्शनल कैट स्कोर। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। यानी अगर मान लीजिए कि IIM अहमदाबाद ने कुछ एक क्राइटेरिया डिफाइन किया कि ओवरऑल कैट स्कोर इतना होना चाहिए और सेक्शनल कैट जो स्कोर है आपका वो कुछ एक होना चाहिए, और अगर आपका वही नहीं आ रहा है तो आप यहीं पे डिबार हो जाते हैं। दिस इज क्राइटेरिया 1। एंड देन क्राइटेरिया 2 में आपके 10th और 12th का एवरेज लिया जाता है। तो जो भी आपका 10th एंड 12th का स्कोर रहा है उसका आपका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तब जाकर के आप स्टेज 1 यानी स्क्रीनिंग फॉर AWT एंड PI के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे डीबार हो जाते हैं, राइट। अब जब हम AWT एंड PI की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कंसिडर होती है। नो डाउट आपका कैट स्कोर जो है वो कंसिडर होता ही है। नो डाउट 10th एंड 12th जो है ये भी कंसिडर होता है। इसके साथ में एक आपका आ जाता है ग्रेजुएशन स्कोर, और एक और आपका पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाता है जो कि है वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर क्या है, राइट। ये चीज और आपकी इन्वॉल्व होती है। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या कट ऑफ्स हैं, वो सारी मैं भी आपके साथ बात करने वाला हूं। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं देन यू गेट कॉल फॉर AWT एंड PI। फिर आप PI के लिए अपीयर करते हैं, अपना ऐसे राइटिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए अपीयर करते हैं, एंड देन जो भी आपका एक फाइनल स्कोर बनता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर जो है ये कैलकुलेट होता है, राइट। इसमें फिर क्या चीजें कंसिडर की जाती है, तो आपका कैट स्कोर लिया जाता है। देन उसके बाद में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो है वो तो कंसिडर होता ही है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कंसिडर होता ही है, और AWT एंड PI का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि हमें समझ के चलना है। यानी हमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना होगा, फिर हमें AWT एंड PI का जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो मीट करना होगा, फिर उसके बाद में हमें फाइनल कंपोजिट स्कोर वाला जो क्राइटेरिया है वो भी मीट करना होगा, तब जाकर के हमें IIM अहमदाबाद में एक सीट मिलती है। तो आइए चलते हैं अब डिटेल में इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं 1 बाय 1। तो गाइज ये है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया 1, जिसमें आपको ओवरऑल कैट की कट ऑफ्स गिवन है प्रोवाइडेड बाय IIM अहमदाबाद, एंड आपको सेक्शनल कैट कट ऑफ्स भी गिवन है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये IIM अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो दिस इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि इससे श्योरिटी है कि आपको PI के लिए AWT के लिए कॉल आएगा ही आएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, दिस इज जस्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके बाद आपको स्क्रीनिंग फॉर AWT एंड PI के लिए भी गुजरना है, जहां पे आपका एक कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होने वाला है, राइट। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टे विद मी। दिस इज आवर क्राइटेरिया 2, यानी आपका 10th और 12th का एवरेज स्कोर यहां पे कंसिडर किया जाएगा। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी जब आप खुद अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीजें काम में आने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो 10th एंड 12th का हमारा एवरेज होना चाहिए 80,
अगर 80 से नीचे है तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे डी बार है, IIM अहमदाबाद का आगे का प्रोसेस हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं हमारा 10th में स्कोर था 78 और 12th में हमारा स्कोर था 82, तो अगर आप एवरेज निकालते हैं तो ये 80 बन जाता है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं और प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद में आता है कंपोजिट स्कोर कैलकुलेशन, यानी स्क्रीनिंग फॉर AWT एंड PI। अब आपका जो ये कंपोजिट स्कोर है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। वन इज योर AR स्कोर, द अदर वन इज योर CAT स्कोर। AR स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन रेटिंग। अब जो आपकी एप्लीकेशन रेटिंग है ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर को IIM अहमदाबाद ने A, B, C और D 4 कैटेगरीज में बांटा है। A स्टैंड्स फॉर योर 10th रेटिंग स्कोर, B स्टैंड्स फॉर 12th रेटिंग स्कोर, C स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएशन रेटिंग स्कोर एंड D स्टैंड्स फॉर वर्कएक्स रेटिंग स्कोर। तो ये रेटिंग स्कोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनकी टेबल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, राइट। उसी तरीके से हम CAT स्कोर लेते हैं, बट आप एक चीज देखिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड से पहले एक टर्म यूज हो रहा है विच इज नॉर्मलाइज्ड। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर आप कैसे निकालेंगे। तो आपका जो भी AR स्कोर आ रहा है आप टॉप 50 ARs का एवरेज लेंगे और उस एवरेज से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी जिन लोगों ने 24-26 बैच के लिए अप्लाई किया था, यानी जिन्होंने CAT 23 में अपीयर किया है, उनका एवरेज जो आ रहा है टॉप 50 ARs का वो आ रहा था 35, राइट। तो यानी जो भी आपका AR स्कोर आ रहा है जब आप उसको 35 से डिवाइड कर देंगे तो यू गेट योर नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर, राइट। व्हाट इज दिस नॉर्मलाइज्ड CAT स्कोर? तो आप एक चीज देखते होंगे CAT के स्कोर कार्ड में कि आपको एक तो आपका परसेंटाइल गिवन होता है, सेक्शनल परसेंटाइल भी होता है, ओवरऑल परसेंटाइल भी होता है, और एक आपका सेक्शनल स्केल स्कोर भी होता है और ओवरऑल स्केल स्कोर भी होता है। ये जो स्केल स्कोर है इसी को हम लोग नॉर्मलाइज स्कोर बोलते हैं। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो आप यूं समझिए कि CAT का पेपर होता है 3 स्लॉट्स में। लेट्स से कि स्लॉट 1 में और स्लॉट 2 में लेवल ऑफ डिफिकल्टी का डिफरेंस था, यानी स्लॉट 2 को हम मानते हैं कि थोड़ा स्लाइटली ज्यादा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू स्लॉट 1, राइट। अब मान लीजिए कि दो कैंडिडेट्स A और B अपीयर कर रहे हैं, एक स्लॉट 1 में अपीयर कर रहा है, एक स्लॉट 2 में अपीयर कर रहा है। दोनों ही कैंडिडेट्स का स्कोर आया सेम, लेट्स से 60 मार्क्स आउट ऑफ 198। तो क्या हम इन दोनों कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को इक्वल रेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्लॉट 2 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो था वो स्लाइटली हायर नोट पे था, यानी उसका 60 मार्क्स जो है उसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो IIMs क्या करते हैं, ये दोनों को ही सेम लेवल पे लेकर के आने के लिए स्केलिंग करते हैं, और स्केलिंग करने के बाद में जो आपको स्कोर मिलता है वो आपका होता है स्केल्ड स्कोर। अब आप जानना चाहते हैं कि स्केलिंग कैसे होती है, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, वो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें उस पर बारे में बात नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज और देख रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर, व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल CAT स्कोर, व्हाट इज दिस MF। MF स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी आप इसका कितना परसेंटेज लेकर के चलोगे, यानी इसका वेटेज कितना है। तो कंपोजिट स्कोर में आपके नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर का जो वेटेज है वो है 35%, 35%, और कंपोजिट स्कोर में जो आपका नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल CAT स्कोर है उसका वेटेज कितना है, 65%। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इनको स्पेसिफिकली एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, और कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। अब इसमें एक सरप्राइजिंग क्राइटेरिया और है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूं। कैसे, अभी तक आप देख रहे होंगे कि हमने जितनी चीजें डिस्कस की, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया, फिर आपका 10-12 ग्रेजुएशन भी आ गया, फिर आपका CAT का सेक्शनल ओवरऑल भी आ गया, बट एक चीज अभी भी छूटी हुई है विच इज डाइवर्सिटी। तो IIM अहमदाबाद किस तरीके से डाइवर्सिटी के साथ में प्ले करता है वो भी हम देखते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपका एप्लीकेशन रेटिंग कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज A, B, C एंड D। A stands for rating score for 10th, likewise B is for 12th, C is for bachelors and D is for workx। Normalized AR कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो जो भी आपका AR स्कोर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए एवरेज ऑफ टॉप 50 AR स्कोर से, और उनका एवरेज जो गिवन है वो है 35। तो IIM अहमदाबाद ने 10th का रेटिंग स्कोर जो है वो डिफाइन किया है A से, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा मैंने लिया है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए 10th में लेस देन इक्वल टू 55% था तो रेटिंग स्कोर बनता है A। लाइकवाइज अगर आपका 90% से अबाव था तो आपका रेटिंग स्कोर बनता है 10, यानी 10 रेटिंग स्कोर इज द मैक्सिमम रेटिंग स्कोर। वो लाने के लिए आपको कितना स्कोर करना था, अबाव 90%। दिस वाज फॉर 10th। Likewise, let's have a look for 12th. So this is the rating score for 12th. Now there are 3 different streams defined here. One is science stream, the other one is commerce, and then the other one is arts and humanities. अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो अगेन लेस देन इक्वल टू 55 पे आपका रेटिंग स्कोर बनता है 1, एंड अबाव 90% पे बनता है 10।
अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो भी लेस देन इक्वल टू 50 पे, अब नाउ यहाँ चेंज है थोड़ा सा, लेस देन इक्वल टू 50 पे आपका रेटिंग स्कोर होता है 1, बट अगेन हायर एंड जो है वो अगेन 90% अबाव पे है। अब लेस देन इक्वल टू 45 पे बनता है 1 और 85% अबाव पे बन जाता है आपका 10। तो दिस वाज योर रेटिंग स्कोर बी विच वाज फॉर 12th स्टैंडर्ड। देन यू हैव रेटिंग स्कोर फॉर बैचलर्स। गाइज यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दिस इज AC1, AC2, AC3. What is this AC? So they have defined different academic categories. So academic category 1 किसको रिप्रेजेंट करती है? academic category रिप्रेजेंट करती है मेडिसिन एंड सर्जरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है मेडिसिन एंड सर्जरी वाले सब्जेक्ट्स में तो आप बिलोंग करते हैं AC1 कैटेगरी में। AC2 कैटेगरी कौन सी है? अगर आप मान लीजिए सर्टिफाइड कुछ आपने प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं, जैसे कि CA हो गया, जैसे कि CS हो गया, जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी हो गया, या जैसे कि लेट्स से FIAI हो गया, फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ये हो गया, राइट। तो आप बिलोंग करते हैं अकेडमिक कैटेगरी 2 में। और अकेडमिक कैटेगरी 3 जो है वो हो गए आपके कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि आपका लेट्स से कि BBA आपने किया है, BMS आपने किया है, तो आप आते हैं AC3 कैटेगरी में। इसी तरीके से AC4 एंड 6 कैटेगरी को एक साथ रखा गया है, AC5 को अलग रखा गया है। AC4 जो है जितने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, आर्किटेक्चर भी इसी में आता है। देन जो आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉ हो गया, आपका डिजाइन हो गया, वो सब आपका आता है AC5 कैटेगरी में, राइट। AC6 जो कैटेगरी है वो AC1 से 5 में कोई भी कैटेगरी अगर कवर नहीं होती है तो उनको इन्होंने AC6 कैटेगरी में रखा है। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज के जो हैं अगेन क्राइटेरियाज यहाँ पे डिफाइंड है। तो जैसे कि अगर हम AC1 की बात करें तो अगर आपका बैचलर्स में लेस देन इक्वल टू 55 स्कोर था तो आपका रेटिंग स्कोर बनता है 1। तो C जो है हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, C जो है वो रेटिंग स्कोर है किसका? बैचलर्स का। तो 10th 12th बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन पे हम लोग आ गए। 70% एंड अबव अगर आपके पास में है तो आपका रेटिंग स्कोर बन जाता है 10। इसी तरीके से पूरा डिफाइंड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, राइट। दिस इज फॉर 4, 6 एंड 5। Guys, they play with diversity here. How? We'll be talking a little bit further, right? Let's complete the process first. So this is your C. Now comes rating score for work experience. Guys, let's discuss this a bit. तो ये है हमारा, कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे वो समझते हैं। ये अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे क्या स्कोर मिलने वाला है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस आइडियल होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में 12 मंथ से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको रेटिंग स्कोर मिलता है 0 रेटिंग स्कोर मिलता है। यानी अगर आपके पास में 12 महीने से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी कोई वैल्यू IIM अहमदाबाद कंसिडर करके नहीं चलता है, राइट। अगर आपके पास में 36 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो ये रेटिंग स्कोर आपको देते हैं 5, जो कि इनका मैक्सिमम रेटिंग स्कोर है, राइट। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 मंथ से 36 मंथ्स तक का है इंक्लूसिव ऑफ बोथ, देन इन्होंने डिफाइन किया कि आप कैसे अपना रेटिंग स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है कुछ एक 24 मंथ्स का, तो इन्होंने बोला जितने भी महीनों का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में है उसमें से 11 माइनस कर दीजिए। तो 24 में से अगर 11 हटा देते हैं तो बचता है 13, राइट। और जो भी ये वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसको इन्होंने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो कि इन्होंने डिफाइन किया 0.20। तो यानी आप इसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रेटिंग स्कोर निकल के आता है 2.6। तो लाइकवाइज जितना भी मंथ्स का आपके पास में वर्क एक्स है आप अकॉर्डिंगली अपना रेटिंग स्कोर वर्क एक्स का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको रेटिंग स्कोर कैलकुलेशन समझ में आ गया A, B, C और D का, राइट। तो गाइज हमने डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ कंपोजिट स्कोर कैलकुलेशन फॉर AWT एंड PI कॉल हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कंपोजिट स्कोर हमने देखा ये बराबर था 0.35, यानी 35% आप लेकर के चल रहे हो नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर का, और 65% यानी 0.65 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर के लिए, राइट। अब नॉर्मलाइज्ड AR आप कैसे निकालोगे? तो नॉर्मलाइज्ड AR निकालने का सिंपल सा रिजल्ट जो है, टोटल आपका जो भी AR वैल्यू आ रही है, एप्लीकेशन रेटिंग वैल्यू आ रही है, वो डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ टॉप 50 AR जो हैं उनका एवरेज आप ले लोगे और उससे डिवाइड करवा दोगे। तो जो टॉप 50 का AR है, टॉप 50 AR है, उनका जो एवरेज वैल्यू है वो 35 है। और टोटल AR आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो जो AR है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज A, अदर वन इज B, देन C एंड D। A stands for 10th, B stands for 12th score, C stands for graduation and D stands for work experience rating score। तो मान लेते हैं एक आइडियल केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि किसी कैंडिडेट का 10th में आया 10 स्कोर, B
यानी 12th अगेन 10, सी यानी ग्रेजुएशन अगेन 10, और वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम जो रेटिंग स्कोर था वो था 5। तो यानी इस कैंडिडेट का टोटल AR जो हो जाता है वो हो जाता है 35। 35 को जब आप एवरेज वैल्यू से डिवाइड करते हो तो ये बनता है 1, राइट। यानी नॉर्मलाइज्ड AR की वैल्यू इस कैंडिडेट के लिए आ रही है 1। तो 1 को अगर हम 0.35 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाता है 0.35, राइट। व्हाट इज दिस नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो भी आपका कैट का स्कोर कार्ड होता है उसमें आपको एक स्केल स्कोर गिवन होता है, तो वो आपका नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर होता है। तो मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर था वो था 98, राइट। तो आपको उसका कितना परसेंट लेना है? 65% लेना है। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं, 98 था आउट ऑफ 198, तो जब आप 65% इसका लेते हैं और 0.35 में ऐड कर देते हैं तो इस कैंडिडेट का कंपोजिट स्कोर निकल के आ जाता है। तो गाइस, क्या अब इस बेसिस पे आपको फाइनल कॉल आने वाला है AWT एंड PI के लिए? नहीं, आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना भूल गए हैं जो कि है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो IIM अहमदाबाद डाइवर्सिटी को कैसे पिक्चर में लेकर के आता है ये मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि IIM अहमदाबाद ने इन टोटल 6 एकेडमिक कैटेगरीज को डिफाइन किया है और कैसे ये डाइवर्सिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। तो IIM अहमदाबाद का कहना ये है कि जो भी ये शॉर्टलिस्टिंग करेंगे AWT एंड PI के लिए उसको 2 स्टेजेस में करेंगे। स्टेज 1 को इन्होंने डिफाइन किया कि जो भी हमारी 6 एकेडमिक कैटेगरीज हैं उनमें से हम टॉप 5% जो होंगे बेस्ड अपॉन द कंपोजिट स्कोर्स उनको हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे फॉर AWT एंड PI। अब जो बच गए हैं इनमें से फिर हम क्या करेंगे, कुछ को अगेन इनके कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे हम कॉल करेंगे, प्रोवाइडेड ये क्राइटेरिया 1 और 2 मीट करते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ में कर चुके हैं। तो इससे एक फेयर गेम इंट्रोड्यूस होता है, यानी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का कंपैरिजन हो रहा है इंजीनियरिंग के साथ में, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट का कंपैरिजन हो रहा है कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में। दे कैन नॉट से कि हमारा जो कंपैरिजन है वो इंजीनियर्स के साथ में क्यों है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। वंस यू आर डन विद AWT एंड PI, योर फाइनल कंपोजिट स्कोर इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होता है? तो 4 पैरामीटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। वन इज नॉर्मलाइज्ड PI स्कोर, नॉर्मलाइज्ड AWT स्कोर, नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर एंड नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर। ये 4 चीजें इसमें इंट्रोड्यूस्ड हैं। इनके क्या क्या जो परसेंटेज वेटेज हैं वो भी डिफाइंड है। तो PI का वेटेज मैक्सिमम होता है 50%, कैट स्कोर का वेटेज 25% होता है, एप्लीकेशन रेटिंग का वेटेज होता है 15% एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आपका AWT के लिए है वो है 10%, राइट, 0.10, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका फाइनल स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, वो ये है कि नॉर्मलाइज्ड PI स्कोर और नॉर्मलाइज्ड AWT स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो भी आपका PI स्कोर आया, ये क्या करते हैं, टॉप 1% का जो PI स्कोर है उसके एवरेज से डिवाइड कर देंगे आपकी वाली वैल्यू को। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइज्ड PI स्कोर आ जाएगा। अगेन, जो भी टॉप 1% का एवरेज होगा AWT स्कोर का, आप वाली जो AWT की वैल्यू है उसको उससे डिवाइड करके नॉर्मलाइज्ड AWT स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल कंपोजिट स्कोर आता है एंड देन ये जो भी रेस्पेक्टिव एकेडमिक कैटेगरीज हैं उनमें से फिर ये फाइनल जो कॉल्स हैं, फाइनल सिलेक्शंस हैं, उनको अनाउंस करते हैं। तो दैट इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड। तो ये था IIM अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया। कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया कैसे 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स का वेटेज लिया जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, रेटिंग स्कोर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है, फाइनल कंपोजिट स्कोर कैसे बनता है, डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा बी स्कूल है जिसके ऊपर मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया वीडियो बनाना चाहिए। ऑल्सो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है जो कि अगर मैं नहीं यहाँ पे एड्रेस कर पाया हूँ तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिफाई कैट, और आप अपनी क्वेरी वहाँ पुटअप कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं हेल्प कि कैसे कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाए तो आई विल गाइड यू विद इट ऑन दैट ग्रुप। ऑल्सो फॉर फर्दर वीडियोज यू कैन स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल, keep learning, keep growing, bye bye and take care.